दैहिक ताप किसे कहते हैं? जो हमें शरीर से मिले, जो हमें अपने तन से मिले, देह से मिले, वो दैहिक ताप। जैसे मानो आपका पेट दर्द होने लगा, आपको बुखार चढ़ गया, ये है दैहिक ताप। और दैविक ताप, इतनी जोर से ठंड पड़ रही है और कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, ये सब दैविक ताप है। ये देवताओं के द्वारा दिए गए ताप हैं। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? हमारे अपनों से मिले जो हैं, जो हमें दूसरों से ताप मिले हैं, वो भौतिक ताप है। जैसे पत्नी ने कुछ कह दिया, वो है भौतिक ताप। पति ने कुछ कह दिया तो ठाकुर जी इन तीनों तापों को, मैं अभी भी कह रहा हूं, ठाकुर जी तीनों तापों को खत्म नहीं करते हैं। ये मत सोचना कि जो भक्त बन जाएगा उसके तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। कितने सारे भक्तों के जीवन में ये ताप आए हैं। कोई भक्त शरीर से रोगी हो गए, मीराबाई को भौतिक ताप कितने मिले हैं। राणा ने कितने दुख दिए मीरा को, विष का प्याला लाकर दे दिया, ये सब भौतिक ताप हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में ताप नहीं आएंगे, ताप तो आएंगे, पर उन तापों से उससे कोई कष्ट नहीं होगा। अभी जो मैं तुकाराम जी का आपको चरित्र सुना रहा था, उनकी पत्नी बड़ी प्रतिकूल थी। उनकी पत्नी इतनी प्रतिकूल थी, एक बार गन्ने दिए कि जाओ इसको बेचाओ बाजार में जाकर, इसको बेच कर आओ। ले गए और ले जाकर रास्ते में कुछ बालक दिखे, सबको बांट दिए। एक गन्ना बचा, उसको वापस ले आए। अब पत्नी ने सोचा आज तो पैसे कमा कर लाए होंगे, प्रतिदिन तो कथा में जाते हैं, वहां से कुछ नहीं लाते, आज गन्ने बेचने गए, कुछ ना कुछ पैसे लाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे लाएंगे। अब जैसे ही तुकाराम जी आए और देखा कि हाथ में एक गन्ना है, पत्नी खुश हो गई कि देखो सारे गन्ने बेच आए, कहां है पैसे? तुकाराम जी ने कहा कि बेचे नहीं है, रास्ते में कुछ बालक मिल गए तो उनको दे दिए। अब महाराज पत्नी तो इतने क्रोध में हाथ में से लिया गन्ना और तुकाराम जी में ये गन्ना दे मारा। अब उस गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम जी कहते हैं कि देखो कितना अच्छा हुआ, पहले तो यह था कि इस गन्ने को तुम खाओगी कि मैं खाऊंगा, अब तो दो गन्ने हो गए, अब एक तुम ले लो एक मैं ले लेता हूं। उससे उनको कोई पीड़ा नहीं हो रही है, कोई पीड़ा नहीं सता रही है। तो यह है भौतिक ताप। एक व्यक्ति ने तुकाराम जी से पूछा, कोई बालक था, उसके घर के बड़े जिद कर रहे थे कि तुम ब्याह कर लो, शादी कर लो। उसने कहा यदि तुकाराम जी बोल दें तो मैं ब्याह कर लूंगा। उसको पता था कि तुकाराम जी की तो पिटाई होती है, वो तो हां करेंगे ही क्यों, अगर वो बोल दे तो मैं शादी कर लूंगा। अब उसके घर वाले और वे बालक सब आ गए तुकाराम जी के पास, आकर कहने लगे कि मेरे घर वाले बड़ी जिद कर रहे हैं कि तुम शादी कर लो, ब्याह कर लो, आप ही बताओ क्या शादी करना अच्छी बात है? आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो तुकाराम जी ने क्या कहा, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शादी करो। तो फिर जब एकांत पाकर उस बालक ने पूछा, कहना नहीं चाहिए
पर हमने तो सुना है कि आपकी पत्नी बड़ी प्रतिकूल है, और फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ब्याह करना चाहिए? तो बोले कि देखो, मेरी पत्नी प्रतिकूल है, जब तो मेरा मन भगवान में लगता है, जब तो मैं भगवान की भक्ति कर पाता हूं। अरे और अच्छा है कि हमारे गांव में एक तुकाराम नहीं, फिर दो दो तुकाराम हो जाएंगे, इसलिए अच्छा है तुम कर लो शादी। तो तुकाराम जी को कोई उससे दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। तो ठाकुर जी तीनों तापों को उन्मूलन कर देते हैं, उसका कोई कष्ट नहीं होता है फिर हमें। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः।